नमस्कार मनोश्विनी। नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम लोग अपना पहला सेशन स्टार्ट करने जाने वाले हैं विद द ग्रेस ऑफ गॉड विद द 3 मेंबर्स प्रोनीता नाथ, निकिता लोध एंड मनोश्विनी शर्मा। तो आज का जो नेम है वो है संस्कारा। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी। Hello guys, welcome to the world of Samskara. We, the team of Samskara, are going to help you guys through the journey of spirituality, traditional, moral, cultural thoughts, healthy lifestyle, how to live a happy life, how to deal with various circumstances we go through in our day-to-day life, and many more. We will be calling a resource person in each session where they can share their experience and give their valuable guidance. Whereas we, the team member, would ask various questions, and also we will be conducting counseling session for you guys with a minimal amount. So let's buckle up and start the journey together as a member of Samskara. Keep following, sharing and liking. तो अभी मनोश्विनी शर्मा आज का जो सेशन का टॉपिक है उसके बारे में विस्तार से समझेंगे। So today's topic is spirituality. So let us understand this. In what state of mind, emotion, body makes you more available to life? The answer today will be, if you are most pleasant, then only you can enjoy your life to the fullest. So spirituality is something to be available to the life process at its fullest scope, not just the physicality or the mentality. It is something to see inward, realize ourselves. It is not a dynamic process, it is just the way to live life. तो आज का जो सेशन का जो चीफ गेस्ट है या गेस्ट ऑफ ऑनर है राम भैया, उनके बारे में मैं कुछ बताऊंगी। राम भैया, राम कृपाल पंडित भैया, उनके नेटिव प्लेस है पाटलिपुत्र बिहार। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बीए ऑनर्स फ्रॉम मागध यूनिवर्सिटी। डिग्री कंप्लीट करने के बाद इन 2016 ही जॉइंड द केंद्र एज ए फुल टाइम वर्कर। दायित्व इन तिनसुकिया ब्रांच सेंटर नगर संगठक। तो मैं अभी राम भैया से रिक्वेस्ट करूंगी वो कुछ बताए अपने बारे में। हालांकि आप तो बताए ही हैं, मैंने यही कहा कि आप तो ऐसे पर्चे के दरमियान विवेकानंद केंद्र का कहे ही हैं। तो विवेकानंद केंद्र एक आध्यात्म प्रेरित सेवा संगठन है जो कि स्वामी विवेकानंद जी के ही विचारों पर आधारित है और पूरे भारतवर्ष में मनुष्य निर्माण, राष्ट्र पुनरुत्थान इस ध्येय वाक्य को लेकर कार्य कर रहा है। और एक वैचारिक आंदोलन के रूप में, थॉट मूवमेंट के रूप में विवेकानंद केंद्र का कार्य पद्धति एक ऐसा है, संस्कार वर्ग, स्वाध्याय वर्ग, योग वर्ग और केंद्र वर्ग। तो अभी विशेष रूप से हम लोग शायद संस्कार वर्ग को लेकर के ऐसा चर्चा कर रहे हैं। और आज के जैसे कि विषय बताए थे कि आध्यात्मिकता, तो इस स्पिरिचुअलिटी विषय को लेकर के हम अलग अलग प्रश्नों पर चर्चा कर सकते हैं। तो इसके संदर्भ में आप कुछ भी कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार ऐसा कुछ साझा कर सकूं। थैंक यू भैया। ये जो पीछे देख रहे हैं योगासन चार्ट लगा हुआ है। तो जब पहली बार ये मैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया था तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं इतना 108 टाइम्स सूर्य नमस्कार कर सकूंगा। लेकिन वहां पर एक साथ पाटलिपुत्र में लगभग जो 40 स्टूडेंट हैं, उन सभी के साथ कॉलेज की युवा थे हमारे जैसे ही। तो जब सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया तो मैं स्वयं अपने ही सत्य पर आश्चर्य से की तरह गया कि अभी तक मैं स्वयं को इतना कमजोर समझता था कि नहीं कर सकूंगा, परेशानी होगी। लेकिन यहाँ पर मात्र 3 दिन के अभ्यास में क्यों कर पाया? तो आध्यात्मिकता के प्रभाव से ऐसा मुझको समझ में आया। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिकता का तात्पर्य होता है एकात्मता, वननेस,
इस प्रकार से वहां पर जितने भी 40 विद्यार्थी थे लगभग, सब लोग एक साथ किए और सब लोग एक भाव से जुड़ करके किए, तो जो शक्ति उत्पन्न हुई वो बराबर बराबर सभी को विभाजित हुई, इस प्रकार से ज्यादा प्रभावशाली रूप में हुई। तो हम जो अकेले कुछ करते हैं उसकी तुलना में जब सामूहिक रूप से करते हैं वो ज्यादा शक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक कठोर दिनचर्या के माध्यम से वो आध्यात्मिकता जागृत हुई और निरंतर रूप में। तो आप बताइए हमें सूर्य नमस्कार का महत्व क्या है हमारे लाइफस्टाइल पे। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में गए थे, भाषण दिए थे, तो वहां पर एक छोटा सा कहानी सुनाए थे, हरी द लायन। उस कहानी का तात्पर्य भी वो यही बताए कि जो हमारे भीतर जो शक्ति है सिंह की भांति, उसको हम कैसे प्रकट कर सकते हैं। तो ऐसा बताते थे कि योग अभ्यास तो निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन वो निरंतर होना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार, क्योंकि इस सौर मंडल का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है। जो कुछ भी हम शक्ति प्राप्त कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ही आ रही है। तो एकमात्र कहिए कि ऊर्जा के लिए हमको सूर्य पर निर्भर रहना पड़ता है। तो जैसे कि खाना का हम भोजन ग्रहण करना, शौच आदि करना नहीं छोड़ सकते हैं, उसी प्रकार से हम योग अभ्यास के अंतर्गत सूर्य नमस्कार को भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार का ऐसा महत्व है कि हम यदि इसको सामान्य रूप में करते हैं, श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए, तो ये एक तरह से प्राणायाम का भी लाभ प्रदान करता है। और हम स्थिर रहते हुए करते हैं, एक एक स्टेप बाय, ये 12 स्टेप में है, तो इस प्रकार से हमको आसन का भी लाभ मिलता है। तो कंप्लीट 12 राउंड सूर्य नमस्कार करने से हमको विभिन्न प्रकार की जो शारीरिक समस्याएं हैं वो दूर होती है। किंतु ये जो 10 स्टेप में हो चाहे 12 स्टेप में हो, यही उद्देश्य है। तो हमारे मन को तो ऊर्जावान बनाए रखना ही है। हमारे अंदर सूर्य के जैसा वो ऊर्जा आता है, सूर्य के जैसा वो तेज उत्साह का संचार होता है, और हमारे अंदर वो जो ज्वाला है वो एकत्रित होती है, उसको हम अपना अनुसार विवेक से उपयोग कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार का एक तरह से कहिए कि जैसे माचिस के तिली में वो जो फास्फोरस रहता है उसी में अग्नि रहती है, वैसा ही सूर्य नमस्कार का है कि हम यदि उसको प्रकट करें सूर्य नमस्कार करके तो वो अग्नि प्रज्वलित होगी और हमारा वो जो शक्ति है वो दिखलाई पड़ेगा। हमारे चेहरे के तेज से, हमारे हाव भाव से, हमारे व्यवहार से लोगों को मालूम पड़ेगा कि तो योग अभ्यास करते हैं, इनके अंदर कुछ न कुछ तो शक्ति है। परंतु महत्वपूर्ण बात है कि हमको कंटिन्यू करने का लगातार प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि हम अभी करते हैं फिर छोड़ दिए, फिर कभी किए छोड़ दिए, तो निरंतरता नहीं रहने के कारण वो लाभ उस प्रकार से नहीं मिलता है। संक्षिप्त रूप में केवल शरीर ठीक रहेगा, हमारा मन ठीक रहेगा, किंतु वो जो आध्यात्मिक लाभ होना चाहिए, आध्यात्मिक लाभ यानी कि जो सद्गुण है वो विकास नहीं हो पाता है। इसलिए कहा जाता है कि हर एक टाइमिंग कौन सा होना चाहिए। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि सुबह में और सूर्याभिमुख होकर के। तो सूर्याभिमुख मतलब है कि भगवान सूर्यदेव जिस प्रकार है, जिस दिशा में है उस दिशा की ओर हमें अभिमुख होकर के करना चाहिए। सुबह में है तो पूरब की ओर, शाम को है तो पश्चिम की ओर। और कितना करना चाहिए यानी कि अपना क्षमता अनुसार 5 राउंड, 6 राउंड, 10 राउंड, 12 राउंड अपना सुविधा अनुसार करना चाहिए। अभी कोई लोग हैं जो कि लगातार आधा घंटा तक अभ्यास करते ही रहते हैं, 108 टाइम्स करते हैं। तो हम अपना अनुसार दिनचर्या तय कर सकते हैं कि हमको सुबह में कितना समय है। लेकिन मैं कहूंगा कि मिनिमम 6 राउंड करना चाहिए। हम सभी युवाओं को 12 राउंड तो करना ही चाहिए, आराम से 10 मिनट में हो जाता है बीज मंत्रों के साथ। भाग जो है काम काज करने का है, चाहे बात व्यवहार का है, चाहे हमारे भाषा संस्कृति है, तो धीरे धीरे मतलब कि इस प्रकार से हम उसको नहीं जानते हुए अपनाने लगे अंधाधुंध कि हमारी स्वयं को भी ऐसी परेशानी हो रही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारे जो आधुनिक युवक हैं क्यों मतलब कि पुराने परंपरा को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वो विश्वास नहीं देख पा रहे हैं कि हमें सच में उससे लाभ मिल सकता था। उनको अच्छा लगता है इसलिए आधुनिक समय का अनुपालन कर रहे हैं, वो फिल्म हो चाहे गाना हो चाहे कोई भी टीवी सीरियल्स हो। परंतु यह पक्का वचन के साथ हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं, अभी की तुलना में पहले का ज्यादा ही प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था, किंतु उसका ज्ञान नहीं होने के कारण हम नहीं कर पाते हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने संगी साथियों को, अपने सहपाठियों को इसका भान दिलवाएं
कि हम जैसे किसी मंदिर में पहले क्यों जाया करते थे, आजकल मंदिर में जाना लोग ओल्ड फैशन मानते हैं, क्योंकि यह वैज्ञानिक कारण है। जहाँ पर मंदिर बनाया गया है, ये मानचित्र देखेंगे तो पुराना जो मंदिर है, जहाँ जहाँ मंदिर बनाया गया है वो कोई न कोई पावर सेंटर रहा है, शक्ति का बिंदु रहा है। इस प्रकार से मंदिर में जाने से वो आध्यात्मिकता वो उत्पन्न होती थी, या वो हमें अनुभव होती थी, इस प्रकार से हमें वो शक्ति प्राप्त होती थी। तो आजकल युवा समझते हैं कि तो हमारे दादाजी को, चाहे पूर्वजों को, ये क्या कहें, मंदिर के जो पहले को लोग थे उनको जाना चाहिए, तो वही वैज्ञानिक कारण नहीं जानते हैं। इसी कारण से ऐसा छोटा छोटा बहुत उदाहरण है कि यदि हम अपने सहपाठियों को, अपने युवाओं को बताना प्रयास करें कि इसके पीछे, इस रीति रिवाज के पीछे, इस कल्चर के पीछे क्या कारण रहा है, तो हम फिर से अपने संस्कृति की ओर लौटेंगे। जैसा कि दयानंद सरस्वती बोले थे, वेदों की ओर लौटो। हमें जरूरत है अपने वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद भले हम नहीं पढ़ सके, किंतु उसमें जो चल करके अपनाए हुए जो मार्ग है लोगों द्वारा, उसको कम से कम अध्ययन करें, ताकि हम इतना तो जरूर कर सकें। ठीक है, हम पूर्णतः उस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, किंतु उस ओर चलने का प्रयास करें। नमस्कार की बातें है, चाहे जो कुछ भी हम देखते हैं रीति रिवाज, पहले जो हम खाने से पहले कुछ अर्पण करते थे भगवान के नाम पर किसी को, तो इस समय एक वैज्ञानिकता नीच है। इस माध्यम से हमारे आध्यात्मिक भाव प्रकट होता है, क्या कि हमको देना है किसी को, हमें नमन करना है किसी को, वो भाव प्रकट करना है आत्मीयता का। एक तरह से ऐसा हमें पढ़ाई है जी। बहुत बड़ा परेशानी जो कुछ है कि मैं अनुभव किया हूँ, स्ट्रेस ही है। हमें पता भी नहीं चलता है कभी कभी कि हम स्ट्रेस में है कि नहीं है। तो जो कुछ भी हम आज देख रहे हैं, तनाव भरी जिंदगी देख रहे हैं, ये जो स्ट्रेस में जो वातावरण है, उसके जिम्मेवार हम स्वयं ही है। और यदि इसके जिम्मेवार हम स्वयं है तो हम इसको दूर कर सकते हैं। अभी 3 प्रकार की स्थितियों को हमको देखना पड़ेगा, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण। ऐसा कहा जाता है कि हम जैसा खाते हैं अन्न, हमारा वैसा होता है मन। स्वास्थ्य में क्या ग्रहण कर रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे अंदर स्ट्रेस कैसे आ रहा है, देखिए, हम किसी को अच्छा बात बोलते हैं तो प्रसन्न होते हैं, हम किसी को यदि नुकसान पहुंचाते हैं, गाली गलौज करते हैं, वो बुरा मानता है, हमारे बारे में अभिशाप देता है, नहीं अच्छा चाहता है। उसी प्रकार से यदि हम किसी जीव जंतु को मार करके खाते हैं, तो मरने के दरमियान जो उसकी पीड़ा होती है, उसका जो भावना होता है, उस भावना रूपांतरित होते हुए मांस के माध्यम से हमारे शरीर में आती है, और फिर वही अवसाद हमारे मन में रहता है। अब चूंकि हम जैसा ग्रहण किए हैं, अवसाद युक्त, स्ट्रेस युक्त ग्रहण किए हैं, तो उस प्रकार नहीं हमारे मन में होंगे। अभी रिसेंटली सुनने में ऐसा आ रहा है कि हमारे जो हिंदू टेम्पल्स है उसको गवर्नमेंट के हाथ से मतलब पब्लिक के हाथ में देने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है, जिसका नाम है फ्री टेम्पल मूवमेंट। तो आपको क्या लगता है, ये अच्छा है या बुरा है ये स्टेप? क्योंकि बहुत बड़ा मेजर स्टेप है ये। जी, व्यक्तिगत रूप से मुझसे ऐसा प्रश्न किया जाए तो मैं तो कहूँगा कि यह अच्छा है, बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि अभी जो जैसा मैं भारतवर्ष में देखता रहा हूँ, बहुत पहले तो आरंभ में ठीक था, किंतु बाद में विदेशी शासकों के कारण, अंग्रेजों के प्रभुत्व के कारण ऐसा नियम कर हमारे ही सनातन धर्म के जो मंदिर है, जो पूजन स्थल है, वहां पर सरकार का नियंत्रण रहता है। तो जो दान के रूप में हुंडी में दिया जाता है पैसा कौड़ी, वो सरकार के पास आधिपत्य रहने के कारण उसका सही से सदुपयोग नहीं करती है। हमारा जो मंदिर है उसका इस प्रकार से रख रखाव होना, सदुपयोग होना चाहिए। तो हम जानते हुए भी चाहते हुए कुछ नहीं कर पाते हैं, हम केवल देखते रहते हैं, और उसी पैसे को उपयोग, अभी पता ना आप लोग क्या समझेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि उसका क्रिश्चियन मिशनरियों में, मुस्लिम मदरसा में दिया जाता है, और तो करते हैं है कि 100% में से कितना कितना परसेंट इनको मिलता है, 7-8% रहता है। व्यवस्थित रूप से हो जाता है तो क्या रहेगा, मंदिर का उत्थान होगा, क्योंकि हमारे मंदिर तो शक्ति के केंद्र है, पूजा स्थल है, इसीलिए होना चाहिए, अच्छा होना है। इसलिए मैं मानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ये हिंदू टेम्पल का पैसा हमारे ही पास रहना चाहिए।
प्रकार से ये निर्णय सही है। हाँ, तो फिर नहीं करेंगे। ठीक है, नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम। नमस्कार। We did it.